चंद साल कबल मेरे एक दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए। उनके हाथ में एक नीले रंग का थैला भी था। अलैग सलैग के बाद वो मुझे कहने लगे कि एक बहुत अहम मशवरा बल्कि रहनुमाई दरकार है। मैंने कहा कि फरमाएं, जो मेरी दानिश ने काम किया ज़रूर बताऊंगा। उन्होंने एक सवाल किया। मैं सवाल सुनकर हैरत में डूब गया, क्योंकि ये बात तो कभी ना सुनी थी, ना देखी थी और ना ही कभी सोची थी। सच्ची बात तो ये है कि इस सवाल का शरई पहलू भी मुझे मालूम न था। वो कहने लगे, राणा साहब, आप जानते हैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 3 कुर्बानियाँ करता हूँ। इसके लिए मैं सारा साल थोड़े थोड़े पैसे माहाना जमा करता रहता हूँ। यूँ साल भर में मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि मैं ईद से 1-2 रोज़ कबल अपनी पसंद के देखभाल कर जानवर खरीद लेता हूँ। वो बात करते हुए थोड़ा रुके तो मैंने फ़ौरन से सवाल कर दिया, आप ये 3 कुर्बानियाँ किस हिसाब से करते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोले, बताता हूँ, पहले आप ये शहद का तोहफा कबूल करें। छोटी मक्खी का बेरी वाला शहद है। मेरे बेटे मुफ्ती साहब ने काम शुरू किया है। पहले पहल उन्होंने ये मुझे बोतल दी। मेरा दिल किया मैं आपको हदिया करूं। मैंने बोतल लेकर रखी, उनका शुक्रिया अदा किया। फिर वो बोले, कुर्बानियाँ? जी बिल्कुल, मैं 3 करता हूँ। एक तो मैं अपने नाम की करता हूँ, एक कुर्बानी मेरी घरवाली की होती है और एक एक इतना कहकर वो खामोश हो गए। उनकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। उन्होंने आंसू पोंछते हुए बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने उन्हें पानी पेश किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अचानक क्या हुआ, लेकिन मेरा दिल और मेरे जिस्म में एक अजब सरूर, ठंडक और सुकून सा महसूस हो रहा था। मुझे यूं लगा मैं एक ऐसी जगह पहुंच चुका हूं जहां की फ़ज़ाओं में सांस लेने को ज़िंदगी का बोझ उठाए उठाए फिर रहा हूं। गुलाम मुस्तफ़ा पानी पीकर कुछ संभल गए और बोले, राना साहब, तीसरी कुर्बानी मैं आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की करता हूँ। ये कहते ही फिर उनकी आंखें बहने लगी। मैंने जल्दी से बढ़कर अपना रुमाल उनकी आंखों पर रख दिया। मैं ऐसे कीमती मोती जो मैं गुलाम इब्ने गुलाम के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में, मोहब्बत में, तड़प में निकले हों, कैसे गंवा सकता था। मैंने उन्हें हौसला दिया। बहुत देर हम एक दूसरे को कुछ कहे बगैर खामोश रहे। फिर गुलाम मुस्तफ़ा बोला, इस साल एक परेशानी आ पड़ी है। मेरा एक भाई माली तौर पर कमज़ोर हो गया है। वो पिछले 25 साल से कुर्बानी करता आया है और कुर्बानी को फ़र्ज समझकर बाकायदा एहतमाम के साथ करता आया है। लेकिन इस साल माली हालात उसके इतने तंग हो चुके हैं कि वो कुर्बानी नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने आलम तसव्वुर में देखा कि उसके बच्चे उससे कुर्बानी के जानवर का पूछ रहे हैं, लेकिन उसका दामन खाली है और वो बच्चों को नहीं बता सकता, वो तही दामन हो चुका है। राना साहब, वो कैसे इस हालात का मुकाबला करेगा? उसका तो भरम टूट जाएगा। चुनाचा मैंने इरादा किया है कि मैं अपनी तीसरी कुर्बानी भाई को दे देता हूँ। वो मानेगा नहीं, लेकिन तन्हाई में उसे मना लूँगा। आप पूछना ये चाहता हूँ कि कहीं ऐसा करने से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? उनकी आंखें भीग चुकी थी। मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया और कहा, गुलाम मुस्तफ़ा भाई, मेरा गुमान कहता है कि आपकी ये तीसरी कुर्बानी, जो कि ऐन इसार है, रवादारी है, भाईचारा है, ये कुर्बानी कबूलियत में दोनों कुर्बानियों से बढ़ जाएगी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन आपके इस फेल से खुश होंगे। नाज़रीन ग्रामी, फ़राइज़ इबादत की अदायगी तो है ही फ़र्ज़। ये इबादत एहसान नहीं बन सकती, लेकिन जो इबादत आप बेलौस होकर इखलास के साथ इसार की बुनियाद पर करते हैं, मेरा गुमा कहता है ऐसी इबादत ऐसे कबूल होती है कि इनकी बरकत से दसियों दीगर इबादत भी कबूल हो जाती हैं इंशाअल्लाह। चुनाचा महंगाई और कसम पुरसी के इन हालात में इर्द गिर्द निगाह रखें। जहां आपको इसार का मौका मिले, ज़रूर हिम्मत करें और लोगों के साथ मिलकर ताउन करें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।